हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोगों को हम वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर जो जैसे रियल नंबर बोलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ाएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका पहला जो क्वेश्चन है ये दिया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए पहले जान लीजिए कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटकर अन्य किसी संख्या से न कटे उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये होता है। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है, यानी ऐसी संख्या इसका गुणनखंड करिए, मतलब ऐसा गुणनखंड करिए जो अभाज्य हो। जो क्या हो? अभाज्य हो। तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए अगर 156 है, इसका आपको गुणनखंड करना है। यहाँ से लिखिए थोड़ा सही रहेगा, यहाँ से 156 रहेगा। 156 है, इसका गुणनखंड करिए, 2 से काटिए। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से रहेगा 2 चौक 8, 2 3 6 ना, 2 3 6, फिर 2 9 18, फिर क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर क्या हो जाएगा? 13 से कटेगा, 13 कम 13। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या होंगे? अब इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 1, यानी 2 बार है, ऐसे लिख दीजिए। 3 है और कितना है? 13 है। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ए वाला मिल रहा है, ठीक ना। इस टाइप से गुणनखंड करिए। गुणनखंड कैसा होना चाहिए? जो अभाज्य संख्याएं हो, जैसे 2 2 ये अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, यानी 1 से कटता है 13 और स्वयं से कटता है 13, 13 से कटता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटता है। समझे ना? समझे आप लोग? समझे ना? अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ठीक ना। इस टाइप से आप गुणनखंड करिए, इनको एक पेयरिंग बना लीजिए, पेयर बना के ऐसे ऑप्शन में चूज कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि 65 और 17 के एचसीएफ की, देखिए याद दिया, यदि 65 और 117 के एचसीएफ की 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। अब देखिए इसका मतलब यह है कि 65 और 117, इधर देखो तुम सब, 65 कहाँ बतिया रहे तुम सब? कभी इधर उधर देखते हैं आप, खुद इधर देखते हो तुम सब। देखो 65 और 117 है, इसका एचसीएफ के रूप में, यानी इसका मतलब क्या है? इसका एचसीएफ इसके रूप में है, यानी इन दोनों का एचसीएफ निकाल करके इसके बराबर कर दीजिए। इसके रूप में है मतलब उसके मान के रूप में है, यानी उसके बराबर के रूप में है, यानी इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के बाद अब उसके बराबर कर लीजिए, ये हमका मान निकल जाएगा। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, पहले इसको मिटा के समझ में आएगा होगा। देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं अभी जस्ट, देखिए इधर, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, इसका पहले इन दोनों के एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले गुणनखंड कर लीजिए। पहले क्या करेंगे? गुणनखंड, या तो 117 भागे 65 कर लीजिए। तो 2 बात तो जाएगा नहीं, 65 1 कम 65, कितना हो जाएगा? 2 और 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से जाएगा 5, फिर इसके बाद इससे भाग दीजिए 65, एक बार जाएगा 52, कितना हो जाएगा? 3 और 1, फिर 52 में भाग दीजिए, चाहे ऐसे निकालिए, 13 चौक को 52, जो अंक काटता वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? एचसीएफ 13 हो जाएगा। अब क्या करें? इसके रूप में होता है, यानी इसके बराबर लिखते हैं, रूप का मतलब बराबर। 65m माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये जाए, इसका इधर भेजिए, 65m बराबर कितना हो जाएगा? 13 प्लस 117, कितना हो जाएगा आपका? 220 हो जाएगा। 65m और m बराबर कितना? 120 ना हो भाई, ठीक ना, 130 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा? m 130/65, 2 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा? m 2 आ गया, यानी ए वाला आंसर आपका सही रहेगा। इस टाइप से, ठीक ना, इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन। इसके देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक क्वेश्चन है ना,
लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब इसमें क्या है, इधर देखिए, जैसे दिखा है कि धनात्मक पूर्णांक p के लिए, जैसे p क्या कोई पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे पूर्णांक संख्या क्या होती है धनात्मक, देखिए पूर्णांक क्या होती है, जीरो भी पूर्णांक होता है, एक धनात्मक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। लेकिन मुझे क्या है, धनात्मक के बारे में कहा है, इसके बारे में नहीं कहा है। तो कह रहा है p कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद कह रहा है विषम पूर्णांक क्या होगा, विषम पूर्णांक क्या होगा लड़के, विषम पूर्णांक क्या होगा। अब p के, अब इसमें से ऑप्शन छांटना है आपको, p अगर p का मान हम 1 ले लें तो ठीक है, तो विषम हो जाएगा, लेकिन p का मान हम 2 ले लें तब तो संभव नहीं हो रहा है। ऐसा ऑप्शन ले जो दो सबके लिए संभव हो, तो हम ए वाला ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। अगर इसको हम 1 ले रहे हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही रहेगा। अब इसको लेंगे हम, मान लीजिए 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लें, 2 गुणे 3 कितना दे, 2 3 6 हो जाएगा, ये सम आ जा रहा है, तब भी संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके देखेंगे, यानी अगर 2 गुणे 1 प्लस 1, 2 1 कम 2 1 3, विषम हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस 1, 2 दूना के 4 1 5, यानी सबके लिए संभव है। 3 ले लें यहाँ पे, 2 3 6 1 7, तब भी, यानी सभी मानों के लिए संभव है। इसका मतलब ऑप्शन आपके क्या होगा, ए वाला होगा। इस टाइप से आपको हल करना पड़ेगा, सोचना है। मान लीजिए इससे इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ कि नहीं, तो इस ऐसे आपको लगाना है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, देखिए क्या दिया है, दिया है वाला किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, समपूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए समपूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक पूर्णांक, वही q क्या है, q पूर्णांक है, वहाँ p था, यहाँ पे क्या है q पूर्णांक है, q पूर्णांक है। q के बाद 1 2 3 कुछ भी ले लें, हाँ क्या लगे, 2 गुणे 1, अगर इसको हम सपोज ले लें 2q, कितना, अगर 1 ले लें 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 गुणे 2 लेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 2 गुणे 3 लें तो 3 6 हो जाएगा। इन सबके लिए संभव हो रहा है, ठीक ना, और कोई संभव नहीं होगा। तो आप लोगों को इस टाइप से करना पड़ेगा, समझना। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ देखिए 5वां, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, देखिए p और q, p का मान दिया है इतना और q को मान दिया इतना, जबकि a b अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। तो अब एलसीएम p और q, p q का एलसीएम मुझे बताना है। अब देखिए p बराबर दिया आपका ए बी स्क्वायर दिया, ठीक ना। तो इसको ऐसा करिए, और q बराबर दिया आपका, क्या दिया, q बराबर ए क्यूब, और कितना दिया है b। अब देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो सबसे सिंपल ये चीज़ होता है कि ए दिया है, बी दिया है, तो देखते हैं कि ए में अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम पावर कितनी है। तो इसका 1 है, इसका 3 पावर है, तो एलसीएम निकालते तो अधिकतम पावर जो रहता है उसको हम लिख देते हैं, और ये पूछता तो न्यूनतम पावर लिखते हैं, बस ये है। बी में भाई ए का मैच करा लिया हमने, बी का भी मैच कराइए। बी में अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, बस ये हो जाएगा। सबसे सिंपल है ये वाला, अधिकतम पावर क्या होता है, यानी ए का अधिकतम पावर, बी का अधिकतम पावर, बस वही हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। इस टाइप से 6वां क्वेश्चन देखिए, यदि इतना बराबर इतना दिया है एचसीएफ, अब एचसीएफ ए का एचसीएफ का होगा, यानी ए बी का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ कितना होगा ना। तो पहले लिखिए, देखिए ऐसे कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए ना। देखिए ए, देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 है,
तो देखिए HCF न्यूनतम पावर लिखते हैं, HCF क्या लिखते हैं, न्यूनतम। तो देखिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF AB। ये आप देखिए HCF AB इसके 2 पावर है और इसकी कितना 3 पावर है, इसकी कितने हैं 2 पावर हैं। तो इन दोनों का न्यूनतम पावर लिखा जाता है HCF में, 2 के 2 पावर। और फिर क्या 3 के 2 पावर है तो सेम पावर है तो कोई भी लिख दीजिए। और 5 के यहाँ कितने हैं 4 पावर, 5 के 1 पावर है तो 5 का A वाला लिखेंगे 1 पावर वाला। इसको सेपरेट खोल दीजिए, 2 का पावर 2, 2 दूना के 4 गुड़े 3 का पावर 2, 3 3 के 9, 5 फिर 9 कितना आ जाएगा, 9 चौक को 36 और 36 5 180, 180 हो जाएगा, 100 आपका 80 आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक ना। इस टाइप से आपको हल करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए इधर, दिया गया लसाई इतना बराबर इतना इतना, यानी इन दोनों संख्याओं को लसाई इतना दिया है, तो मसा इसका इसी का मसा पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ सवाल नंबर 7वां साल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है कि फार्मूला होता है कि क्या पूछ रहा है, मसा पूछ रहा है। तो देखिए मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या होता है लसा। तो पहली संख्या कितना है 132 है, इधर लिखिए थोड़ा सा लिखेंगे 132 और कितना है 228 और लसा कितना है, हाँ 288 है और लसा कितना है 31 और 68 आया है। इसको काटेंगे आप लोग आ जाएगा 12, क्या जाएगा 12, इसका आंसर 12 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है मसा बराबर पहली संख्या का दूसरी संख्या बटे का लसा होता है। और देखिए समझ लीजिए आप लोग, ऐसे फार्मूला होता है। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला होता है, इसको बता दें 8वां, ऊपर बता दें 8वां, वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। 8वां क्वेश्चन देखिए ऊपर बता दे रहे हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है कि निम्न में किसे कौन संख्याएं सभाज्य है। देखिए सभाज्य वे 2 संख्याएं जिनका मस 1 हो, क्या हो 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो इनमें क्या होगा, अब देखिए इनका जब मसा हम निकालेंगे 14 और 35 का जब मसा हम निकालेंगे तो गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 7 और गुणे 1 हो जाएगा, 35 का हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 का हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 1 हो जाएगा। ए भी देखिए गुणनखंड निकालने पर केवल मसा 1 होना चाहिए, लेकिन मसा यहाँ 7 भी और 1 भी दोनों मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है केवल ए मिल रहा है। देखिए 18 और 25 का मसा क्या हो जाएगा 1 ही होगा। देख रही हैं, पहले 18 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणे पहले 1 गुणे 2 गुणे 9 मतलब 18 है ना, फिर 25 है 1 गुणे 5 गुणे 5 है ना। तो इनका केवल मसा जो मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है, एक ही है कॉमन है, दोनों में कॉमन सेम नंबर एक ही है, उसके यानी 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं मिलना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर मिल रहा है इसका मतलब उसका मतलब वो सभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक ना। तो इनका कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। शेष बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, पार्ट 2 मिलेगा, ठीक ना। ये पार्ट 1 रहेगा, आप लोग उसका इंतजार खोजिएगा और खोज के देख लीजिएगा।